नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो होने वाली है आप लोगों के कमेंट के ऊपर। आप लोगों ने मुझे भर भर के कमेंट किए, तो फाइनली आज मैं उसका रिप्लाई देने वाली हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो कमेंट आया है वो है मफीदा बेगम का, जिन्होंने मुझे बोला है मेरी तो पीरियड रेगुलर आते ही नहीं है, जब मेडिसिन लेती हूँ तब आते हैं, जब नहीं लेती हूँ तो तब नहीं आते, मैं क्या करूँ। तो ये जो उन्होंने मुझे कमेंट करा है इसका मैं आंसर बता देती हूँ आप लोगों को। जब तक आपकी पीसीओडी सही नहीं हो जाती, जब तक आप लोगों के साथ यही प्रॉब्लम चलेगी, क्योंकि पीसीओडी का लेवल जब तक बिल्कुल थोड़ा सा नॉर्मल होगा ना तो थोड़ा सा सही होगा, फिर बिल्कुल खत्म हो जाएगा ना तब आपका पीरियड रेगुलर आने लग जाएगा। लेकिन अगर आप कंसीव कर जाते हो पीसीओडी, क्योंकि पीसीओडी में कंसीव करने के चांसेस रहते हैं, अगर हो जाता है कंसीव तो आपका पीसीओडी का लेवल बहुत कम हो जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेडिसिन खाइए, रिलैक्स रहिए, आप बहुत जल्दी सही हो जाओगे। दोस्तों अब बढ़ते हैं दूसरे कमेंट की ओर। तो दूसरा कमेंट आया है यहाँ पे मुस्लिम टीवी। तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि आप शुगर वगैरह लेती थी क्या और एग चिकन वगैरह लेते थे क्या। मुझे पीसीओएस है और कंसीव नहीं हो पा रहा, शादी को 8 साल हो गए हैं। तो मैं अब यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगी, मैं एग चिकन वगैरह कुछ नहीं खाती थी, मैं बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करती थी, क्योंकि वैसे भी मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं ये सारी चीजें नहीं खाती थी। तो अगर आपको पीसीओएस है, क्योंकि पीसीओडी से थोड़ा हाई रिस्की होता है पीसीओएस, तो आप थोड़ा अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखिए, घूमिए फिरिए, आपको बहुत जल्दी कंसीव हो जाएगा। और तीसरा कमेंट यहाँ पे आया है प्रिया यादव जी का। तो उन्होंने मुझे बोला है कि हेलो दीदी, पीरियड रेगुलर करने का कोई इलाज है क्या। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत कभी कभी किसी किसी मंथ आपको प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यहाँ पे आप सौंफ और मिश्री का पाउडर बना लीजिए, उस सुबह से आप 1 चम्मच लीजिए, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि ये मुझे नुस्खा बताया था मेरी दादी ने, तो इसलिए आज आपको यहाँ पे मैं बता रही हूँ, शायद आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर पाए। अदरवाइज मैं ये सारी चीजें एडवाइस नहीं करती हूँ, आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए, बहुत जल्दी सही हो जाओगे। तो दोस्तों चौथा कमेंट यहाँ पे आया है रामसराय यादव जी का। इन्होंने मुझसे पूछा था कि आपका पीआरएल और एएमएच कितना था। इनका पीआरएल था वो 42 था। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, जो है पीआरएल है वो नॉर्मल रेंज है उसकी, वो है 25, और प्रेग्नेंट लेडीज में इसकी रेंज बढ़ जाती है, वो 80 से लेके 400 तक भी पहुंच जाती है। और जो एएमएच होता है ना वो 1.0 से लेके 3.0 तक नॉर्मल रेंज होता है। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आपकी या कम है या ज्यादा है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे एक और कमेंट आया है ड्रीम रेंज का। तो उन्होंने मुझे बोला है कि डाइट पे फुल वीडियो बनाइए। तो मैं यहाँ पे इसका आंसर दे देती हूँ कि डाइट के लिए हमको क्या करना है। जब आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है ना तो आपको बाहर का खाना तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनको उसको खाने से तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे पीसीओडी हुआ था ना तो मैं बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड कर दी थी, डब्बे वाला खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाती थी। मैं सुबह नाश्ते में दलिया खाती थी, शाम को भी दाल और रोटी चावल ये सब कुछ खाती थी। और मुझे कमेंट भी आया था कि आप चाय पीते थे क्या। मैं चाय सिर्फ सर्दियों में वो भी सुबह ही लेती थी, शाम को भी नहीं पीती थी, और गर्मियों में तो मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती थी। तो आप लोग पीसीओडी है आपको तो आप लोग घूमिए, अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, डाइट पे ध्यान दीजिए, और बिल्कुल रिलैक्स रहिए, आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर भी आपको मेडिसिन देता है, वो मेडिसिन भी खाइए साथ ही साथ, ताकि आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिल सके। दोस्तों वैसे तो मैं यहाँ पे ज्यादातर कमेंट का आपको आंसर कर चुकी हूँ, फिर भी कुछ रह गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं जरूर पूरा करूंगी। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जिन लोगों को पीसीओडी की प्रॉब्लम है ना वो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, टेंशन को छोड़ ही दीजिए। क्योंकि तो मुझे भी थी ना पीसीओडी, तो मैं भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लेती थी, टेंशन लेती थी, सबको प्रॉब्लम भी दे देती थी कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ। लेकिन ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप इस चीज से डरिए मत, टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स होकर मेडिसिन खाइए, ट्रस्ट कीजिए दवाइयों पे, और बार बार डॉक्टर चेंज मत कीजिए, आपको बहुत जल्दी हेल्प होगी। बहुत जल्दी आप लोगों के घर में भी छोटा प्यारा सा बेबी होगा। आप लोगों को आवाज आ रही होगी मेरी बेटी पीछे खेल रही है और बहुत ही ज्यादा आवाज निकाल रही है बार बार, मुझे उसको भी देखना पड़ता है, साथ ही साथ मैं आप लोगों को यहाँ कमेंट का भी जवाब दे रही हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में भी इसकी जरूरत है, उनको प्लीज ये वीडियो शेयर करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।